रावण पुत्र मेघनाद और हनुमान जी के जन्म की एक रहस्यमय कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण पुत्र मेघनाद और हनुमान जी का संबंध पैदा होने के समय से जुड़ा हुआ था। भले ही मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मारा था, लेकिन उसकी मौत की असली वजह हनुमान जी ही थे। दरअसल मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था, इसलिए रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र बलशाली तो हो ही, साथ ही वो परम तेजस्वी हो, दीर्घायु हो, हजारों साल तक उसकी मृत्यु ना हो, वो अजय रहे ताकि कोई भी देवता उसे हरा ना पाए। उसका पुत्र उसकी ही तरह महाज्ञानी भी हो, उसके पुत्र के जैसा समस्त संसार में कोई और ना हो। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि रावण एक महाबली योद्धा होने के साथ साथ एक महापंडित भी था। उसे धर्मशास्त्रों के साथ साथ ज्योतिष विद्या का भी बहुत ज्ञान था। इसलिए अपने पुत्र में मनचाहे गुण पाने के लिए रावण पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में करने को तैयार था। उसके पुत्र का जन्म शुभ घड़ी और शुभ ग्रह नक्षत्र में हो, इसके लिए रावण ने एक विशेष योजना बनाई। उसने मेघनाद के जन्म के समय पर सभी ग्रहों को अपने यहाँ बुलाकर कैद कर लिया। ग्रहों को बिल्कुल उसी तरह से राशियों में स्थित कर दिया जैसा कि वो चाहता था। सभी ग्रहों को रावण ने 11वें घर में रहने को कहा। सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था, लेकिन शनिदेव को अपने वश में करना आसान नहीं होगा, ये बात रावण अच्छी तरह से जानता था। साथ ही वो ये भी जानता था कि शनिदेव का स्थान सभी ग्रहों में न्यायाधीश का है और वो ही आयु के भी देवता हैं। इसलिए उनका रावण के कहे अनुसार चलना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए उसने विशेष मंत्रों के प्रभाव से शनिदेव को काबू कर रखा था। लेकिन आखिर में होता वही है दोस्तों, जो विधि के विधान में लिखा होता है। जिस वक्त मेघनाद का जन्म होने जा रहा था, उसी समय शनिदेव ने अपनी नजरें तिरछी कर दी और अपनी चाल को बदल दिया। वो 11वें घर से निकलकर 12वें घर में प्रवेश कर गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस समय भगवान हनुमान जी का भी जन्म हुआ। शनि भगवान की नजरें तिरछे कर देने की वजह से ही मेघनाद अमर न होकर अल्पायु हो गया। आखिरी समय पर शनिदेव के चाल बदल लेने की बात जब रावण को पता चली तो रावण गुस्से से पागल हो गया। उसने गुस्से में शनिदेव को बहुत मारा। अपनी गदा से उनके पैर पर ऐसा घातक प्रहार किया कि उसके बाद शनिदेव लंगड़ाकर चलने लगे, जिस वजह से बाकी सभी ग्रहों की तुलना में उनकी चाल काफी ज्यादा धीमी हो गई। शनिदेव को अपना एक चक्र पूरा करने में दोस्तों 30 साल का समय लगता है। भले ही शनिदेव ने अपनी चाल को बदलकर मेघनाद को अमर होने से रोक दिया था, लेकिन बाकी ग्रहों के अच्छे प्रभाव के कारण मेघनाद को जन्म से ही अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में ये कहा गया है कि जब रावण के पुत्र का जन्म हुआ तो वो अन्य शिशुओं की तरह नहीं रोया था, बल्कि उसके रोने से जो आवाज निकली वो बादलों की घोर गर्जना थी। इस घोर गर्जना को अपने पुत्र के मुख से सुनकर रावण अति प्रसन्न हो गया और उसने उसी समय अपने पहले पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन मेघनाद असल में लक्ष्मण जी का दामाद था। जी हाँ, मेघनाद का विवाह शेषनाग की कन्या सुलोचना से हुआ था और लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे। सुलोचना के अलावा मेघनाद की एक और पत्नी भी थी जिसका नाम नागकर्ण था और वो भी पाताल के राजा शेषनाग की ही बेटी थी। मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसके पीछे एक खास कारण छुपा है। वैसे तो रावण के सामने सभी देवता और दानव थर-थर कांपते थे, लेकिन एक बार स्वर्ग के देवता इंद्र ने बड़ी चतुराई से रावण को बंदी बना लिया। जिसके बाद अपने पिता को छुड़ाने के लिए मेघनाद इंद्र से युद्ध करने स्वर्ग पहुंच गया और इंद्र को न सिर्फ पराजित किया बल्कि उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया। जिसके बाद रावण और मेघनाद ने इंद्र को जान से मारकर हमेशा के लिए स्वर्ग पर अधिकार करने की योजना बनाई। अगर ऐसा होता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने जाकर मेघनाद को रोका और देवराज इंद्र को कैद से मुक्त करने को कहा। इसके बदले में उन्होंने मेघनाद से कोई वरदान मांगने का प्रस्ताव रखा। मेघनाद भगवान ब्रह्मा की ही आराधना किया करता था, इसलिए दोस्तों अपने आराध्य की बात मानते हुए उसने इंद्र को मुक्त करने का फैसला किया। बदले में उसने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वो अमरता का वरदान नहीं दे सकते, पर लगभग उसी के जैसा वरदान जरूर दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि जब भी किसी युद्ध से पहले वो अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में यज्ञ करेगा, तब उसे उस युद्ध में स्वयं त्रिदेव भी ना तो हरा पाएंगे और ना ही मार पाएंगे, लेकिन जो भी उसके इस यज्ञ को भंग करेगा वो ही उसकी मौत का कारण भी बनेगा। साथ ही उसी समय ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि भी दी, क्योंकि उसने अकेले ही स्वर्ग के राजा इंद्र पर जीत हासिल कर ली थी। जन्म से लेकर रामायण के युद्ध तक मेघनाद को हनुमान जी की वजह से काफी नुकसान और पीड़ा सहनी पड़ी। जन्म के समय हनुमान जी की वजह से मेघनाद अमर नहीं हो पाया और बाद में हनुमान जी ने उसके पुत्र का भी वध कर दिया। हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने अशोक वाटिका गए थे, तब उन्होंने वहां जाकर काफी उत्पात मचाया था, जिसे रोकने के लिए मेघनाद का पुत्र अक्षय कुमार वहां आया, लेकिन हनुमान जी के हाथों उसका वध हो गया, जिससे मेघनाद बेहद गुस्से में आ गया। जिसके बाद उसने जाकर हनुमान जी से युद्ध किया और उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया।
ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी भी मेघनाद की कैद में आ गए। वो उन्हें रावण के दरबार में ले गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये बात सभी जानते हैं। हनुमान जी समस्त लंका में आग लगाकर श्री राम के पास वापस लौट आए और कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। बाद में जब रामायण का युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया था, लेकिन हनुमान जी हमेशा ही मेघनाद के रास्ते में एक बड़ी मुसीबत बने रहे। मेघनाद और भगवान हनुमान जी के जन्म से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए।